और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता हुई है। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सीधे दिल्ली से, जहां आपको बता दें भारत जापान में समझौतों का आदान प्रदान। भारत जापान में कई अहम समझौते हुए हैं। समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा और निवेश को लेकर समझौता हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा और निवेश को लेकर समझौता हुआ। पीएम मोदी ने जापान के पीएम को बताया छोटी बहन। भारत की पहले यात्रा के लिए तकाइची का स्वागत। भारत जापान के साझेदारी खरी उतरी है। आपसी विश्वास हमारा सबसे मजबूत पक्ष। भारत जापान के रिश्ते और मजबूत होंगे। एआई के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारत के विकास में जापान का योगदान। बायोटेक सेक्टर में भी समझौते हुए, रक्षा क्षेत्र में भी समझौते हुए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए कई अहम फैसले लिए गए। और हम नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन की मजबूत करेंगे और साथ ही 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश। तो प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान। और एक और बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ट्रस्ट सदस्यों के खिलाफ अयोध्या के वकीलों में आक्रोश है। ये बड़ी जानकारी, जहां स्थानीय वकीलों ने राम जन्मभूमि थाने में तहरीर दी है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ तहरीर दी गई है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे अयोध्या के वकील। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी बड़ी खबर। ट्रस्ट सदस्यों के खिलाफ अयोध्या के वकीलों में आक्रोश देखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ तहरीर दी गई है। सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विवाद और गहराता जा रहा है। ट्रस्ट के एक सदस्य ने पूर्व पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को थाने जाने से रोकते हुए स्थिति को नियंत्रित किया है। ये बड़ी जानकारी, जहां पहली बार राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी गलती गोपाल राव की है। वे राजनीति कर रहे हैं, वो सबको उलझा रहे हैं। वो राम की परंपरा नहीं मानते। वे सुबह 11:45 पर अयोध्या में 500 से ज्यादा वकील सड़क पर उतर आए। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एफआईआर की मांग कर नारेबाजी करने लगे। सिविल लाइन चौकी जाकर उन तीनों समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन के सदस्यों ने राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ राम जन्मभूमि थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बार एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र कुमार जायसवाल ने बताया कि शिकायत की पावती उन्हें प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। फिलहाल पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप तक ये जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां अधिकारियों का रुख है कि कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। विभिन्न पदों पर हुई भर्तियां और जांच एजेंसियों के रडार पर है। रिश्वत के गंभीर आरोप लगाए गए। कथित रूप से पैसे लेकर नौकरियां देने का यह बड़ा आरोप लगाया गया है। पैसों के लेन देन की जांच की बात कर ले तो एजेंसियां पता लगा रही है कि उम्मीदवारों से किस तरह से धन। और इसके साथ ही एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट है कि इस पूरे मामले को एसआईटी अपनी मुख्य रिपोर्ट का हिस्सा बना रही है। 125 नियुक्तियों पर जांच एजेंसियों की नजर है। तो तस्वीर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं।
जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां ट्रस्ट सदस्यों के खिलाफ अयोध्या के वकीलों में नाराजगी है, आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आ रहे अधिवक्ता। स्थानीय वकीलों ने राम जन्मभूमि थाने में तहरीर दी है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ तहरीर दी गई है। सीबीआई की जांच मांग कर रहे अयोध्या के वकील। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब ट्रस्ट के सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी गलती गोपाल राव की है, वे राजनीति कर रहे हैं और सबको सुलझा रहे हैं। और प्रवीर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीर, देखिए तमाम अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी है, अभी क्या स्थिति देखने को मिल रहा है? तो बताना जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मामला धीरे धीरे बनता चला जा रहा है और अयोध्या में आगे अधिवक्ताओं ने कोर्ट पर प्रदर्शन जाए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये एक सबसे बड़ा तो देखिए लगातार तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर तमाम अधिवक्ता इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वकीलों में इस वक्त आक्रोश है, नाराजगी है, एफआईआर की मांग की जा रही है, साथ ही एसआईटी जांच की भी लगातार मांग की जा रही है वकीलों के जरिए। और इस वक्त लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वकीलों में आक्रोश देखा जा रहा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए अधिवक्ता नजर आ रहे हैं। तमाम अधिवक्ता सुबह 11:45 से लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें आक्रोश है और नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले में बिल्कुल प्रवीर आपसे वापस से रुख करेंगे। देखिए लगातार तमाम अधिवक्ता हैं जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में आश्वासन भी दे रही है, उन्हें शांत कराया जा रहा है। अभी कितनी हलचल देख रही है ग्राउंड जीरो पे? देखिए, अधिवक्ताओं का साफ तौर पर यह कहना है, अधिवक्ता पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि ये 24 घंटे के अंदर अयोध्या छोड़ दे, नहीं तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता सड़क पर उतरेंगे। अधिवक्ताओं ने पहले अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर ये जो चंपत राय है, अनिल मिश्रा है, ये सब लोग जो है अयोध्या छोड़ दे, नहीं तो किसी भी प्रकार से जो अधिवक्ता समाज है वो सड़क पर उतरेगा और न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। आज उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि 500 से अधिक अधिवक्ता अयोध्या की सड़कों पर थे और वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि चंपत राय से लेकर के जो भी ट्रस्ट के सदस्य हैं और जो चंदा चोरी में जिनका नाम आ रहा है, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एफआईआर पंजीकृत की जाए। हालांकि ये साफ तौर पर जो विश्व हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पर ये कहा था कि अभी तो एफआईआर पंजीकृत हुआ है, इसकी जांच हो रही है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जांच होगी, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, किसी भी प्रकार से निर्दोष जेल नहीं जाएंगे, लेकिन जो दोषी हैं उनको उनके दोष के अनुसार सजा मिलेगी। तो ये दोनों बातें साफ है। अभी एफआईआर पंजीकृत हुई है, 8 लोगों को जेल भेजा गया है। एसआईटी और लगातार पुलिस विभाग जांच कर रही है मामले की कि किन किन का नाम है। लेकिन एक प्रकार से जो धीरे धीरे जो लोगों की जो भावनाएं थी, जो धीरे धीरे आहत हुई और आहत होने के बाद अब वो सड़कों पर उतर आए हैं।
अभी अधिवक्ता समाज सड़क पर उतरा है और आने वाले समय में जिस तरीके से विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, उसके कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। यानी कि जो चंपत राय और अनिल मिश्रा, गोपाल राव, तमाम लोग जो जिनका नाम निकल करके आ रहा है, उनके ऊपर जो कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर के लोगों के अंदर नाराजगी है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि भाई FIR पंजीकृत हुआ है, जब जांच होगी और कोर्ट इनको दोषी साबित करेगा, तब उसके बाद इनको दोषी माना जाएगा, तब इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से समाज में लोगों के अंदर सनातन धर्म को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में दोबारा आई, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं हिंदुत्व के। पूरे अभी कई राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उसमें एक फायर ब्रांड नेता की तरह, हिंदुत्व की तरह लोग सुनने के लिए योगी आदित्यनाथ को आते थे। आज उसी अयोध्या राम मंदिर के चोरी का जिस तरीके से कलंक लगा है, हालांकि चंपत राय ने भी ये कहा है कि हम इस कलंक को लेकर के कहीं नहीं जाएंगे और इसमें दूध का दूध पानी होना चाहिए और साफ तौर पर जांच हो, जांच में किसी प्रकार। लेकिन जो अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये सब लोग लगातार जांच को प्रभावित कर रहे हैं और CBI जांच की अधिवक्ताओं ने मांग की है कि इसकी CBI जांच हो और किसी भी प्रकार से जो जांच हो वो प्रभावित न होने पावे। चंपत राय, अनिल बिल्कुल, मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका इस गोपाल महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। लगातार देखिए अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति और इसके साथ ही अखिलेश यादव के PDF फॉर्मूले पर भारत अपडेट से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन था। ऐसे में उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सरकार के लोगों ने उन्होंने जन्मदिन की बधाई की शुभकामनाएं दी। ऐसे में उन्होंने कहा कि इस बार का जो चुनाव है वो आखिरी चुनाव होगा यदि भाजपा जीत जाती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने एक नैरेटिव तैयार किया था संविधान को लेकर। और अब इस तरह के सवाल को बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में अनिल राजभर जी हैं। अनिल जी, ये बताइए, 2024 के चुनाव में अखिलेश जी ने, पूरे विपक्ष ने संविधान को लेकर एक नैरेटिव तैयार किया, कहीं ना कहीं वो उसमें सफल हुए, क्योंकि 2024 में आपका आंकड़ा कम हुआ और उनका बढ़ा। अब वो अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि अगर इस चुनाव में भाजपा जीत गई तो फिर ये आखिरी चुनाव होगा और किसी को अगली बार वोट डालने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2024 में जो नैरेटिव सेट किया आरक्षण और संविधान को लेकर, उनके झूठे नैरेटिव की सजा देश में जनता उन लोगों को दे रही है। 2024 के बाद देश में जितने चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सहित देश की सम्मानित जनता ने भारी समर्थन दिया है और उनको सजा दिया है एनडी वालों को। तो अखिलेश जी, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, बहुत प्रसिद्ध कहावत है। आपका झूठा नैरेटिव एक बात तो चल सकता है, लेकिन अब आपका चेहरा पूरी तरीके से जनता के बीच में बेनकाब हो गया है। आप झूठ, फरेब और झूठे नैरेटिव पर राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, ये जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अच्छा, राजनीति में बयानों का बड़ा संकेत माना जाता है। कल अखिलेश जी का जन्मदिन था तो मायावती जी ने उनको बधाई दी, तो तमाम तरीके की सोशल मीडिया पे वायरल पोस्ट होने लगी। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है, अंदरूनी बातचीत चल रही है। अगर ये दोनों लड़के फिर से आ जाते हैं 2027 के चुनाव में, तो इसको बीजेपी कैसे लेती है? क्या बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती होगा ये? नहीं, दोनों लड़कों को 2017 में तो देखा ही हमने, और 19 में भी एक गठबंधन को देखा है हम लोगों ने, जिसको कहा गया कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन है। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता अब बहुत जागरूक हो गई है। देश की जो डेमोक्रेसी है अब पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है, परिपक्व लोकतंत्र है। आप सिर्फ झूठ और फरेब के सहारे आप जनता को नहीं गुमराह कर सकते। तो इसलिए इन सब चीजों का, बयानबाजियों का कोई लेना देना जनता से नहीं है। जमीन पर जाना नहीं, लखनऊ बैठे बैठे सोशल मीडिया और ट्वीट के सहारे इन लोगों की राजनीति चल रही है। हम लोग 24 घंटा जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, हमेशा जनता से संपर्क और संवाद बना के रखने वाले लोग हैं।
जनता क्या चाहती है हम लोग जानते हैं। आपके ही सहयोगी दल के एक मिनिस्टर हैं, उनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। चूंकि आप अनिल राजभर हैं तो ये सवाल आपसे लाजमी बनता है। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी की पार्टी टूट जाएगी, सांसद भाजपा में आने को तैयार हैं। इस तरह की अभी आपने देखा होगा हालिया में बड़ा चर्चा हुई। आप अनिल राजभर इसको क्या मानते हैं? क्या वास्तविक इस तरह का कुछ है या सिर्फ ये राजनीतिक बयानबाजी है? देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं। कहीं न कहीं उनके मन में है कि देश बने, देश विकसित हो, लेकिन अपने अपने राजनीतिक दलों की जो संकीर्ण भावनाएं हैं उससे कहीं न कहीं परेशान हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ना चाहते हैं, देश को बनाना चाहते हैं, देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो क्या इस तरह का कुछ है, लोग हैं संपर्क? हो सकता है, हो सकता है। भाई देश की जब बात आती है तो दलित सीमा भी टूटती है, क्षेत्र की सीमा भी टूटती है, भाषा धर्म की सीमा भी टूटती है। क्या ऐसा जादू है आप लोगों के अंदर? आपने पश्चिम बंगाल में ममता जी को साइडलाइन कर दिया, तमाम और भी ऐसे क्षेत्रीय दल हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि 2027 में क्या ये सब दल भी साइडलाइन होने वाले हैं क्या? हाँ बिल्कुल होंगे। नकारात्मक राजनीति का जमाना चला गया और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जितनी भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की देश में चल रही हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आज उत्तर प्रदेश को कहां से कहां लेकर हम लोग गए, तो जनता सब कुछ देख रही है। अच्छा, आखिरी सवाल ये, अयोध्या को लेकर बड़ा आप देख रहे हैं चर्चा है और ये कहीं न कहीं तो राम भक्तों की श्रद्धा पर ठेस पहुंची है। आप देख रहे हैं जो SIT है उसको 15 दिन का फिर वक्त दे दिया गया, लगातार छापे पड़ रहे हैं। आप नहीं मानते इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा दोषी हैं? देखिए जांच पूरी हो जाने दें। अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को कहा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं, जांच पूरी होने दें। सरकार ने भी पहले दिन कहा हम SIT का गठन कर रहे हैं, जांच पूरी हो जाने दें, जांच रिपोर्ट आ जाने दें, सरकार की कार्रवाई को आप देख लें। कोई कितना बड़ा आदमी होगा, अगर उसका गुनाह प्रमाणित हो गया इस मामले में तो उसको हम कानून की कार्रवाई में हम ले आएंगे, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा, चाहे कोई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि चाहे कोई हो, कितना बड़ा आदमी, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है कोई सवाल नहीं। जांच पूरी हो जाने दीजिए, कोई कमी दिखती है आप आइए सामने, आप सवाल करिए, कौन रोक रहा है आपको? इसका असर क्या कोई चुनाव पर पड़ने वाला है? क्योंकि विपक्ष तो लगातार इसको अब पूरा तैयार कर रहा है, जमीनी स्तर पे इस बात को पहुंचा रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं राम भक्तों के साथ ये धोखा हो रहा है। और एक कुनवा वो भी था जो लगातार कहता था कि अखिलेश यादव के लिए कि ये टोटी चोर हैं। वो लोग कहते हैं कि हमको टोटी चोर तो आपने साबित नहीं कर पाया, लेकिन हमने आपको चंदा चोर साबित कर दिया। देखिए इन सब बातों का कोई जनता के बीच में कोई स्वीकारता नहीं है। वहां ट्रस्ट संचालित कर रही थी सारी व्यवस्थाओं को, सरकार से क्या लेना देना है। लेकिन जब विषय सामने आया तो सरकार की जो जिम्मेदारी है हम उसे ईमानदारी से उसको हम निर्वाह कर रहे हैं। इसको जनता देख रही है, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, FIR भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। बिल्कुल, ये थे अनिल राजभर जी, जिन्होंने बड़ा बेबाकी से बात की और ये कहा कि चंदा चोरी मामले में चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा अगर दोषी होगा। कैमरामैन के साथ आशुतोष मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और चलिए अगली बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं, जहां यूपी टेट परीक्षा जारी है। जी हां, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 955 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा दे रहे हैं अभ्यर्थी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूपी टेट परीक्षा जारी है। प्रदेश में 955 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करीब 20 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 3 दिन तक चलेगी टेट परीक्षा। ये बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा और सघन निगरानी के बीच शुरू हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाली ये परीक्षा 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर कुल 5 पालियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के पहले दिन सुबह से ही केंद्रों पर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली।
जहां बायोमेट्रिक सत्यापन, रेटिना स्कैन, आधार कार्ड की जांच और सघन तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। प्रदेश भर में फिलहाल परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। बड़ी जानकारी, जहां यूपी टेट परीक्षा जारी है, करीब 20 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। और अगली बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं, जहां इलेक्शन कमीशन ने 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है। जी हां, इलेक्शन कमीशन ने 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 सीटों पर होंगे उपचुनाव। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को होगी मतगणना। 6 जुलाई को अधिसूचना जारी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे भारत अपडेट। नमस्कार।